ये मार्च 2025 है। चलिए आज आपको थोड़ा टाइम ट्रेवल कराते हैं और ले चलते हैं आज से लगभग 50 साल पहले 26 मार्च 1974 की सुबह को। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आपने किताबों में अक्सर चिपको आंदोलन और गौरा देवी के बारे में जरूर सुना होगा। उस दिन रैणी गांव में क्या हुआ था, नवीन जोशी जी की किताब दावानल में इस किस्से को बड़े ही मार्मिक तरह से पेश किया गया है। तो चलिए चलते हैं उस गांव में जहां 100 से ज्यादा मजदूरों के सामने कुछ निहत्थी महिलाएं अपने जंगल को बचाने के लिए एक साथ खड़ी हैं और सबसे आगे खड़ी हैं गौरा देवी। ढाल पर काफी नीचे तक कुल्हाड़े और आरे ही चमक रहे थे। लपलपाते आरे और उनके तीखे दांत ज्यादा दहशत पैदा कर रहे थे। मजदूरों के कंधे पर वो अलग अलग आवृत्तियों में इस तरह ऊपर नीचे लपलपा रहे थे जैसे किसी हिंसक पशु के तीखे दांतों के बीच लंबी जीभ लपलपाती है। ओबे, इनको कैसे रोकें अब? लक्ष्मी ने गौरा से कहा। गौरा देवी मौन रही। वो खुद इसी उधेड़बुन में थी। गांव से तो वो जोश में सबको दौड़ा लाई थी, पर अब क्या करें? मैं औजार इतने सारे मजदूरों को वो औरतें कैसे रोक पाएंगी? आज गया उनका जंगल। ये बड़े बड़े कुल्हाड़े और लपलपाते आरे उनके जंगल को निगल जाएंगे। काश आज गांव के आदमी चमोली ना गए होते। चालाक मालदार यही दिन देखकर तो मजदूर लेकर नहीं आया है। मर्द तो है नहीं, औरतें क्या कर लेंगी, यही सोचा होगा उसने। गौरा के भीतर का डर भाग गया और ताकत भरने लगी। औरतों को समझा क्या है इसने? गौरा ने कमर की फेंट में खुशी दराती हाथ में निकाल ली, फिर कुछ सोचकर वापस कमर में खोस ली। इतने आरे कुल्हाड़ों के सामने दराती की क्या बिसात। अब क्या करें? औरतें पूछ रही थी। चलो लौट चलें, इनसे कौन जीतेगा? हाँ चलो, कुछ ने हामी भरी। मगर गौरा उनकी बातें नहीं सुन पा रही थी। उसके कानों में बज रहे थे कुछ शब्द। क्या कह रहा था उस दिन वो काली दाढ़ी और वास्कट वाला? गांव में मर्दों की मीटिंग हो रही थी और गौरा दूर बैठी सुन रही थी। हमें पेड़ों को बचाने का कोई अलग ही तरीका ढूंढना होगा। ताकत से हम आप नहीं जीत सकते। हिंसा हमारा रास्ता है भी नहीं। तो हम ऐसा करते हैं कि जब वो पेड़ काटने आए और समझाने से ना माने तो हम पेड़ों को अंगवल्ठा डाल देंगे, यानी आलिंगन। गौरा का तन मन झंझना गया। वो समझ गई कि क्या करना है। चलो पूरा रास्ता रोक लो। गौरा ने नए जोश में हुंकार भरी। पूरा रास्ता रोक लो, एक भी मजदूर हमारे जंगल में नहीं घुसेगा। वो खुद रास्ते के बीचों बीच डट गई। बाकी औरतें अचकचाकर उसे देखती रह गई। क्या करने जा रही हो तुम? किसी समवया ने कहा। लेकिन गौरा अपनी ही रौ में थी। ये दुष्ट मालदार हमारा जंगल काटकर मालामाल बनेगा, हमें 4 पत्तियां भी नहीं मिलेंगी। आज आदमी गांव में नहीं है तो मौका देख कर आया है। औरतों को समझा क्या है इसने? देखें कोई कैसे घुसता है हमारे जंगल में। देखा देखी सबकी सब गौरा के दाएं बाएं और पीछे 2 चोटियों के बीच का पूरा उबड़ खाबड़ दर्रा घेर कर खड़ी हो गई। गौरा साथ की औरतों से मुखातिब हुई। देखो, पहले हम उन्हें वापस जाने को समझाएंगी। मजदूरों से कहेंगी कि लौट जाओ, हमारा जंगल मत काटो। अगर वो नहीं माने तो हम पेड़ों को अंगवल्ठा डाल देंगी। गौरा ने बगल में खड़ी औरत को अपनी बाहों में भर लिया। ऐसे पट्ट पकड़ लेंगी पेड़ को, हर पेड़ पर एक एक, समझी? और कोई वक्त होता तो औरतें गौरा की हरकत पर हंस पड़ती, मगर इस समय उनके तन में सिहरन दौड़ गई। बात उनके समझ में आ गई। लपलपाते आरे बहुत पास आ गए थे, ऐन कदमों के पास। नीचे से सबसे आगे आ रहा मजदूर एकाएक ठिठक गया। चढ़ाई पर ऊपर चढ़ते हुए अपने ही पैरों के समानांतर लगी उसकी नजरों को पहले कुछ नंगे पैर दिखाई दिए, फिर घाघरों धोतियों का किनारा। वो ठिठका। लपलपाते आरे को संभालते हुए उसने नजरें उठाई और अपनी जगह जड़ हो गया, आवाक। गति अवरुद्ध होने से पीछे आने वाले भी एक एक कर थमते गए। मजदूरों के काफी पीछे आ रहा मुंशी चीखा। बढ़ो रे डोटियालो, तुम तो रास्ते में ही 2 पैर बिता दोगे, चलो चलो। मजदूर वैसे ही खड़े रहे। क्या हुआ? अब पीछे वाले ने भी नजरें उठाकर देखना शुरू कर दिया। अलग अलग कोण से भी उन्हें एक ही दृश्य दिखाई दिया। रास्ता रोके खड़ा औरतों का झुंड। क्या हुआ रे डोटी के औलादो, बढ़ते क्यों नहीं? नीचे से मुंशी फिर चीखा। फिर भी कोई नहीं बढ़ा। भेड़ बकरियों के झुंड की सी हलचल और मड़मड़ जरूर हुई। वो अपनी बोली में आपस में ही कुछ फुसफुसाने लगे थे। पीछे से मुंशी और उसके 3-4 सहयोगी चीखते गाली देते मजदूरों की भीड़ में रास्ता बनाते हुए ऊपर चढ़े आ रहे थे। ऊपर पहुंचते ही रास्ते में खड़ी महिलाओं का जत्था देखकर मुंशी और उसके साथियों के होश गुम हो गए। उनकी बोलती बंद हो गई। सारा गुस्सा, गाली गलौज धरा रह गया। वो कभी शांत खड़ी महिलाओं को देखते और कभी नीचे ठहरी
मजदूरों की फौज को। अरे मेरी माताओं, ये रास्ता क्यों रोक रखा है? चलो हटो, रास्ता दो। थोड़ी देर के बाद मुंशी ने साहस बटोर कर कहना शुरू किया। वो फिर भी कुछ ना बोली। मुंशी की हिम्मत बढ़ी। यहाँ क्या करने आई हो माताओ? अच्छा, घास लकड़ी काटने आई होगी, मगर अब यहाँ कटान चिरान लग रहा है। सारा जंगल कंपनी ने खरीद लिया है, अब यहाँ नहीं आना, खबरदार। चलो भागो। ए साला डोटियाल, बढ़ता क्यों नहीं आगे? उसने पीछे मुड़कर सबसे आगे खड़े मजदूर को खींचा। अच्छा, तो हमारे जंगल में तू हमें खबरदार कर रहा है? गौरा देवी ने कड़क कर मुंशी से कहा तो पीछे खड़ी महिलाओं के नथुनों से एक फुफकार सी छूटी। मुंशी सहम गया। गौरा ने मुंशी की उपेक्षा कर मजदूरों से कहना शुरू किया। देखो, तुम्हारे भी तो बाल बच्चे होंगे, उनके लिए इन पेड़ों को बचा दो। हम विनती करते हैं तुमसे। देखो, ये जंगल कटेगा तो हमारा गांव, हमारी खेती चौपट हो जाएगी। पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, आप लोग लौट जाओ। मजदूरों में सुखबुगाहट हुई। वो मुंशी की तरफ देखने लगे। मुंशी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी ऊपर एक गुफा से कूदते हुए कंपनी के एजेंट और वन कर्मचारी वहां पहुंच गए। सुबह सुबह वो नशे में लग रहे थे। दो लोगों के कंधे पर बंदूकें भी थी। ये बंदूक देखिए, इससे गोली निकलती है तो आदमी वहीं ढेर हो जाता है। कंधे से बंदूक उतारकर एक एजेंट ने उन्हें डराया। शांत गौरा देवी का माथा गर्म हो गया। हमें बंदूक दिखाकर डराता है? हम गोली खा लेंगे मगर पेड़ नहीं काटने देंगे, अंगुलठा डाल देंगे हम पेड़ों पर। तुमने समझ क्या रखा है? फिर तो वहां ऐसा संग्राम मचा गोविंद सिंह जी कि पूछो मत। आरे कुल्हाड़े लेकर वापस लौटना पड़ा मजदूरों को। दूसरे दिन रेणी में जुटे मजमे के बीच ब्लॉक प्रमुख को किस्सा सुनाते हुए बताया लक्ष्मी देवी ने। उस आदमी ने बंदूक की धमकी क्या दी, हम सबके बदन में देवता आ गया। हम सब गुस्से से कांपने लगी। हम सब अलग अलग जाने क्या क्या बोलने लगी। पेड़ तो हम काटने नहीं देंगी, कुल्हाड़ी चलानी है तो हमारी पीठ पर चलाओ। ये जंगल हमारा मायका है। तुमने क्या समझा था कि गांव में आज आदमी नहीं है तो तुम जंगल काट डालोगे? हम गढ़वाल की औरतें हैं रे, जान दे देंगे मगर पेड़ नहीं कटने देंगी। हमारी घास लकड़ी बंद हो गई, हमारा पानी सूख गया, हमारे पहाड़ धंसने लगे, हमारी धरती तुमने उजाड़ दी। अब बस, अब नहीं कटेगा एक भी पेड़। भाग जाओ मजदूरों को लेकर, ले जाओ इन आरू कुल्हाड़ों को, वरना तुम जहां जहां जाओगे हम तुम्हारा पीछा करेंगे। और गोविंद सिंह जी, किसी ने तो पीछे से नारा भी लगा दिया था, जय बद्री विशाल। सचमुच वहां देवता आ गए थे हमारे बीच, वरना कुल्हाड़ों, बंदूकों और हट्टे कट्टे मजदूरों की उस फौज के बीच हम औरतों की क्या चलती? लक्ष्मी देवी टुकड़ों टुकड़ों में बताती जा रही थी। मुआवजे के चक्कर में चमोली गए रेणी के पुरुष दूसरे दिन दोपहर बाद लौटे तो नीचे बस स्टेशन पर उन्होंने एक किस्सा सुना, मगर उनसे पहले सारा इलाका यह अद्भुत रोमांचकारी किस्सा सुन चुका था। संघर्ष की एक कहानी बढ़ चढ़कर क्षेत्र के सभी पर्वतों, घाटियों, कस्बों, गांवों में फैल गई। रेणी की औरतों की बहादुरी हर जुबान पर थी। गौरा देवी, यह नाम हमेशा याद रखेगा, जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लीडरशिप का। उन्होंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी थी, लेकिन उन्हें मालूम था कि कैसे अपने लोगों को लेकर भिड़ जाना है उस भीड़ से जो उनकी दुनिया उजाड़ने चली थी। अब आखिर में आपसे कुछ सवाल। क्या आपने कभी चिपको आंदोलन और गौरा देवी के बारे में सुना था? क्या आपने कभी अपने आसपास और पर्यावरण के बारे में सोचा है? क्या आपको इस किस्से से कुछ सीखने को मिला? कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।